कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ रेत और पत्थरों से नहीं बनी होती, वो बनी होती हैं उन चीखों से जो कभी थमती नहीं। राजस्थान की इस वीरान धरती पर बसा है एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है, जहां हवा में अब भी सुनाई देती है वो फुसफुसाहट जो सदियों पहले छोड़ी गई थी। वो जगह है कुलधरा, वो गांव जो एक ही रात में गायब हो गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा शाप जो आज तक मिट नहीं सका। आप देख रहे हैं डीप स्टोरीज, जहां हर कहानी आपके डर की गहराइयों तक उतरती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनने के लिए जो इतिहास में दर्ज है लेकिन किसी ने पूरी नहीं बताई। राजस्थान की तपती रेत के बीच जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर बसा है एक गांव, कुलधरा। आज ये गांव वीरान है, टूटे घर, सूनी गलियां और हवा में बस सन्नाटा। लेकिन सदियों पहले यहाँ जीवन था, खुशियां थीं, लोग थे। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, पढ़े लिखे, समृद्ध और शांति प्रिय लोग। हर शाम मंदिरों में घंटियां बजती थीं, बच्चे गलियों में खेलते थे और लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन कहते हैं जहां शांति होती है वहां बुराई की नजर जरूर पड़ती है। उस वक्त जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह। नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो अत्याचारी, लालची और निर्दयी था। कहते हैं उसकी नजर एक दिन कुलधरा गांव की सबसे सुंदर लड़की लाजवंती पर पड़ी। वो उसके रूप पर पागल हो गया। उसने गांव वालों के पास संदेश भेजा, लाजवंती मेरी बेगम बनेगी वरना पूरा गांव जला दूंगा। गांव में हलचल मच गई, हर चेहरे पर डर था। लेकिन लाजवंती ने साफ मना कर दिया, मैं किसी राक्षस से शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। सलीम सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सैनिकों को तैयार कर दिया, अगर कल तक वो लड़की मेरे हवाले नहीं की गई तो पूरा गांव खून से रंग दूंगा। रात को कुलधरा की पंचायत बुलाई गई। मशालों की रोशनी में सभी बुजुर्ग बैठे थे। हर कोई जानता था कि अगर रुके तो विनाश तय है, लेकिन अगर चले जाएं तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। गांव के मुखिया ने कहा, हम अपने सम्मान से बड़ा कुछ नहीं मानते, आज की रात हम सब गांव छोड़ देंगे। उसने रेत पर हाथ रखकर कहा, हम इस धरती को छोड़ तो रहे हैं लेकिन इसे शाप देंगे कि अब यहां कोई नहीं बस सकेगा, कभी नहीं। आधी रात हुई, आसमान में काले बादल छा गए। गांव की गलियां शांत थीं। सैकड़ों मशालें जलीं और पालीवाल ब्राह्मण अपने परिवारों के साथ धीरे धीरे गांव से निकलने लगे। कोई आवाज नहीं, बस हवा की सरसराहट। बूढ़े अपने घरों को आखिरी बार देखकर रो पड़े। महिलाएं अपने आंगन की मिट्टी माथे से लगाकर चलीं। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो जा क्यों रहे हैं। कहते हैं वो रात इतनी गहरी थी कि रेगिस्तान की रेत भी रो रही थी। धीरे धीरे पूरा गांव अंधेरे में गुम हो गया। सुबह जब सूरज निकला, कुलधरा काली था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं उस रात जब गांव वालों ने धरती को शाप दिया तो वो शाप आज तक मिट नहीं सका। जो भी यहां रहने की कोशिश करता है उसके साथ अजीब हादसे होते हैं। कभी दरवाजे अपने आप खुलते हैं, कभी दीवारों के पीछे से किसी के बोलने की आवाज आती है। कई लोगों ने यहां किसी सफेद साए को चलते देखा है। कुछ कहते हैं रात को मंदिर से घंटियां बजती हैं जबकि वहां कोई नहीं होता। कुछ साल पहले कुछ युवाओं ने रोमांच के लिए कुलधरा में रात बिताने की कोशिश की। सुबह उनका कैमरा मिला, लेकिन वो खुद नहीं मिले। कैमरे में जो आखिरी चीज रिकॉर्ड हुई थी वो थी एक धुंधला सफेद साया जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रहा था और फिर सब अंधेरा। आज भी जब सूरज ढलता है तो कुलधरा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। किसी को यहां रात में रुकने की इजाजत नहीं। सरकार ने भी इस जगह को हॉन्टेड साइट घोषित किया है। लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं रात के सन्नाटे में कोई तुम्हें देखता है।
हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है कि यहां से चले जाओ, ये धरती शापित है। रेगिस्तान की रेत आज भी उस रात की गवाह है जब एक गांव अपनी अस्मिता बचाने के लिए इतिहास बन गया। कुलधरा अब बस एक नाम नहीं, एक शाप, एक रहस्य और एक डरावनी दास्तान है जो रेत के हर कण में आज भी गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें